अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। कल भी व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी हूँ, आज कर रही हूँ। कल की वजह ये कि फ़राहीम की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई थी और छोटा सा मेरा व्लॉग बना था, ज़्यादा बड़ा व्लॉग मैं बना ही नहीं था, पर मैं कैसे डालती। तो मैंने सोचा कि चलो मैं कल का व्लॉग इकट्ठे होकर डालूँगी। सबसे पहले तो मुझे आपको ये पूछना है कि रमज़ान में मैं किस टाइम पे व्लॉग जो है ना वो अपलोड किया करूँ, आप लोगों के लिए क्या आसानी है। मैं सोच रही हूँ कि इफ्तारी के बाद ज़्यादा लोग फ्री होते हैं, उस वक्त डाल दिया करूँ, या फिर इफ्तारी से पहले 1 बजे या फिर 6:30 बजे। अभी आप लोग कमेंट करेंगे, फिर जिसका ज़्यादा मुझे लगा वो टाइम तो उस टाइम करूँगी। मेरे ख्याल से इफ्तारी के बाद लोग फ्री होते हैं। या फिर आप बर्तन तो नहीं धो रही होती हैं आप सब क्या बर्तन धो रही, चाय बना रही। अभी तो फिर चलो आमिर भाई होते हैं। शादी से पहले हम बहनें सारी मिलके काम करती होती थी। इफ्तारी के बाद तो हम बिज़ी। अच्छा शुक्र है कि हमारी ड्यूटीज़ होती थी। मैं तो छोटी होती थी, मैं तो बच जाती थी, मैं सिर्फ चीज़ें उठा के रखनी होती थी और वापस रखनी होती थी। ताहिरा बाजी और बाकी जो बहनें होती थी ना, वो किचन में पूरी ड्यूटी देती होती थी। हमारी भाभी भी होती थी, लेकिन अम्मी का ये होता था कि भाभी को बस एक टाइम का ज़्यादा नहीं करती होती थी। अम्मी भाभी बहुत लाडली भाभी होती थी, हमारी अम्मी की लाडली होती थी। उस वक्त हमारी बड़ी भाभी हमारे साथ हुआ करती थी। बाकी तो फिर भाइयों की शादियाँ उस वक्त हुई जब हमारी भी शादियाँ होंगी। तो हाँ, मैं यहाँ पे कहती कि आज का दिन भी मेरा बहुत हेक्टिक गुजरा। अभी आप व्लॉग में देख लेंगे कि मैं आज बहुत थकी हुई थी, बहुत थकावट थी। और फिर अभी नमाज, अभी तरावी सब कुछ करके, इफ्तारी करके, सब कुछ करके अभी हम बैठे हुए हैं। अब बस मैंने बच्चों को सुलाना है। इब्राहिम को अभी मैं स्टीम दिलवाऊँगी और उसके बाद मैं सुला दूँगी इसको भी। ग्रीन टी वगैरह पिला दी है, कहवे भी यूज़ कर रही हूँ, जो शानदे यूज़ कर रही हूँ, मुलट्ठी का कावा यूज़ कर रही हूँ, सब कुछ यूज़ कर रही हूँ। बस दुआ कीजिएगा। उसकी नाक और गला ख़राब है, नाक जो है बंद है बहुत ज़्यादा। एंटीबायोटिक भी स्टार्ट की हुई थी, लेकिन अभी तक जो है ना थोड़ा थोड़ा है मसला। तो बाकी ये है कि अभी आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं ना, तो अभी मैं स्टार्टिंग में आपको बता रही हूँ कि आप मेरे अभी से लाइक कर दें, बस आपको अच्छा लगेगा। अब इतनी कॉन्फिडेंट हो गई ना, नहीं अच्छा लगेगा, ना भी लगा तो तब भी आपने लाइक तो करना ही है ना। तो आप अभी से लाइक कर दें तो स्टार्ट करते हैं शुरू से मतलब जहाँ से ख़त्म किया था कल का, है ना, कल से स्टार्ट है ये। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन की यखनी। वैसे तो मैं देसी मुर्गी के लिए आमिर भाई को भेजा, पर कहते कि नहीं मिल रही है, तो मैंने कहा चलो फिर जो चिकन घर में पड़ी हुई है उसे यखनी फ्राइम के लिए बनाते हैं। और मैं पता है यखनी कैसे बनाती हूँ, बस प्याज, लहसुन, अदरक और गरम मसाला ये डाल के मैं चढ़ा दिया था। और साथ आप देख रहे हो दूसरे चूल्हे पे मेरा क्या, ये पानी गर्म हो रहा है। हम पानी ना बॉईल करके पीते हैं, मतलब फ़िल्टर से लाते हैं और लाने के बाद फिर बॉईल करते हैं और फिर पीते हैं। मतलब अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं हम लोग और यहाँ पे मेरी यखनी जो है वो इफ्राइम के लिए रेडी हो गई थी। अब मैं इसको पिलाने के लिए लेके जा रही थी। यखनी बड़ी ज़बरदस्त, बस आखिर में चिकन क्यूब डाल देना, हाँ हाँ फिट यखनी बनती है। और फिर मैं आ गई, मैंने कहा अपने लिए हम चिकन का सालन और चिकन आलू, हाँ चिकन आलू का सालन और चावल बॉईल करेंगे। और आज मैंने सोचा था कि आज इफ्राहिम का तो रोज़ा नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि उसी को होता है कि मुझे पकोड़े भी चाहिए, मुझे समोसे भी चाहिए, मुझे चाट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो आज उसका रोज़ा नहीं था, तो मैंने सोचा चलो आज ना हम लोग देसी स्टाइल, जो मतलब मेरा और बिलाल का स्टाइल है, जो हमें पसंद है, कि हम डायरेक्ट खाना खाते हैं। और डायरेक्ट खाना खाने के लिए मैं पहुंच गई थी किचन में चिकन आलू बनाने के लिए। साथ मैंने कहा चावल बॉईल कर ही देती हूँ, इतने दिनों से मैं चावल रोटी छोड़ी हुई थी, लेकिन आज मैंने कहा मैं खाऊंगी, मेरा बड़ा दिल कर रहा था। बस प्याज ब्राउन किया और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, वो लाइट ब्राउन किया। और ये मसाले थे नमक, मिर्च, काली मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च, क्या था, ज़ीरा, धनिया, ये सारा कुछ मैंने डाल दिया। और फिर मैंने इसको थोड़ा सा 1 सेकंड के ये 2-3 सेकंड के लिए इसको मैंने किया। और उसके बाद मैं पानी डाल के प्याज को गलने के लिए रख दिया। और फिर इसको खोल के मैंने टमाटर काट दिए। आप ही कहते होंगे फ़ायज़ा जो है वो एक ही रेसिपी के साथ आ जाती है, मतलब क्या करूँ, मैं ऐसे ही बनाती हूँ तो कैसे शेयर करूँ, जैसा बनाऊँगी वैसे ही शेयर करूँगी ना। कल चले आप लोगों को ना नेक्स्ट डे कुछ अच्छा सा कुछ बना के खिलाऊँगी मतलब दिखाऊँगी फिर आप लोग मेरी ना कॉपी करना और वही चीज़ बनाना अपने घरों में। अच्छा पता है क्या, हम लोगों ने ना चिकन के अलावा ना हमने फ्रूट चाट भी बनाया था, लेकिन मैंने सोचा कि ना हम लोग चिकन का सालन और चावल पहले खा लेंगे
और ताकि हमें रूह अफ़ज़ा भी ना पीना पड़े ना, तो हम लोग पानी के साथ ही खाना खा लेंगे और फिर हम खाएंगे बाद में जब वॉक शॉक करके ना फ्रूट चाट। और यकीन करें, अभी मैं पहले ही आपको बता देती हूँ जब ये अफ्तारी की थी ना हमने, तो इतना कोई मज़ा आया, इतनी कोई अच्छी, मैं कहती हूँ ना अफ्तारी के बाद मैं बस क्या हो जाती हूँ, टोन हो जाती हूँ और यकीन करें मैं एकदम फ्रेश रही थी, और मैं बाहर भी गई, बाज़ार भी गई, और मैंने कुछ ख़रीदा भी, मैं आपको दिखाती हूँ वो चीज़ें भी। लेकिन इतना मैंने कोई फ्रेश फील किया, मैंने कहा ये तो बेस्ट है। आप खाना खा लो और उसके बाद जो है ना, बाद में आप फ्रूट चाट खा लो या चना चाट, जो भी आपका दिल करता है। तो अपना वो जो फ्राई आइटम्स हैं उनसे भी बचे रहते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त रहा है। बस ये है कि फ़राहीम कहता है मुझे, तो उसकी वजह से मुझे करना पड़ता है। अदरवाइज़ मेरा ये प्लान है कि आइंदा ना मैं इस तरह से करूँगी, कोशिश ऐसा करूँगी कि कोई खाने वाली चीज़ जो है ना वो हम कर लिया करें। अच्छा ये देखें ना, मेरी चिकन जो है वो अच्छी तरीके से भून गई थी। यहाँ पे मैं उसको भून रही थी, इतना भूनेंगे कि ऑयल छोड़ दे मैंने कहा था ना, हम लोग पाकिस्तानी जो है भून भून के उसका तैयार पांचा एक कर देते हैं। और साथ में आलू भी काट रही थी। चिकन आलू का सालन हो ना तो फिर मज़ा आता है चावलों के साथ। और साथ में पानी बॉईल कर रही थी मुझे ताया बच्चे कहती हैं कि हमेशा जो है ना वो गर्म पानी डाला करो सालन में, ठंडा पानी ना डाला करो। तो मैं वो कर रही थी। और आलू को भी मैंने हल्का सा ना उसको ऑयल में फ्राई किया था। तो लास्ट में मैंने ऐसे ही डाल दिए थे, तो मुझे आप लोगों के कमेंट आए थे कि नहीं, आलू को भी हल्का सा फ्राई करके डाला करें। क्या ज़बरदस्त सालन बना था, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत मज़ा आया मुझे खा के। अच्छा एक ख़ास बात यह है, इफ्तारी में ना आपने पानी इतना पिया होता है ना कि आपको कम खाना खाया जाता है। वैसे तो होता है तो मैं ठूस ठूस के चावल खा लेती हूँ, लेकिन इफ्तारी में मैं कम खाती हूँ, शुक्र है, क्योंकि पानी जो इतना ज़्यादा पिया होता है। अब देख ले, मैं इतनी फ्रेश थी कि मैं बाहर निकल गई। मैंने कहा चलो हम लोग मुझे ना वीकेंड था, बिला भी फ्री थे। वैसे तो अफ्तारी के बाद जो है वो मैं नहीं तंग करती, क्योंकि उन्होंने अगले दिन ऑफिस जाना होता है, तो मैंने तंग नहीं करती हूँ। तो वीकेंड था तो मैंने कहा कि मुझे आप ना करीब जो मॉल है उसमें मुझे आप ले जाएँ, मुझे कुछ कपड़े देखने हैं, क्योंकि जुनैद जमशेद में सेल भी लगी हुई थी। तो मैंने कहा वो भी चेक कर लेती हूँ और बाकी भी देख लेती हूँ कि क्या क्या अच्छा मिल रहा है। पर वहाँ जाके जो आग लगी हुई थी, मैं कहती हूँ ये क्या हो गया पाकिस्तानियों डिज़ाइनर्स को, पाकिस्तान के डिज़ाइनर्स को। ये सिर्फ वही बता सकते हैं जो अभी गए हैं किसी ना किसी शॉप पे, और उनको अंदाज़ा होगा कि प्राइजेस क्या हैं। वो भी अभी आपको कपड़े दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये मैंने शीट्स ली, ये देखें, मैंने दो जो है ये मैंने अपने ली, ये मैंने बहन मेरी ने मंगवाई थी ग्रे कलर की, उसके लिए लेके आई थी। और ये मैंने अभी दावत शावत करूँगी ना, तो नीचे बिछाने के लिए मुझे ऑफ वाइट शीट चाहिए थी, तो वो मैं ले रही थी। और एक मैं आम यूज़ करने के लिए ले रही थी। फिर मैं चली गई ये जो डॉलर शॉप नहीं होती, इसमें मैंने कहा थोड़ी सी कोई डेकोरेशन के लिए कोई चीज़ लूँ, पर कोई ख़ास मुझे मिली नहीं। ये मुझे लाइट्स बड़ी पसंद आई, तो ये मैंने इफ्राहिम और सारा के लिए मैंने ले ली। और यहाँ पे बिलाल साहब मुझे जो है ना करतब करके दिखा रहे थे, इनको ये मिल गया। और इसके अंदर यूँ लग रहा होता है जैसे पानी होता है, और पानी नहीं होता, यूँ आप जब इसे हिलाते हो ना तो वो गिरता नहीं है। तो वो मुझे ना डरा रहे, अपनी तरफ से मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करी, लेकिन मैं कोई इम्प्रेस नहीं हुई, क्योंकि मैं ये पहली चीज़ देख चुकी हूँ। और इफ्राहिम के साथ मैं पहले गई थी और मैं ये चीज़ देख चुकी थी। खैर ये देखिए लाइट ऑन करके कितनी प्यारी जगमग जगमग हो रही है। मैंने कहा इफ्राहिम सारा के कमरे में लगाऊंगी, वो खुश हो जाएंगे। तो है भी 280 रुपीज़ की ना, तो रीज़नेबल थी। तो मैंने कहा चलो जितना अर्सा भी चलती है ले जाती हूँ, उसको मज़े की लग रही है चीज़ें। और ये वाली जो कैंडल्स थी ये मैंने ली थी, कैंडल स्टैंड, ये वाइट कलर की, बस मैंने 2 लिए थे सिंपल से। और यहाँ पे मुझे इतने मज़े मज़े के छोटे छोटे टॉयज़ नज़र आए थे। मैंने सारा के लिए ये वाला पैकेट उठा लिया। मैंने कहा बड़े मज़े का है, वो खुशी से पागल हो जाएगी। बच्चे ऐसे टॉयज़ देख के पागल हो जाते हैं ना खुशी से। उसके बाद मुझे लेना था थोड़ा सा ड्राई फ्रूट अपने लिए, मैं दिखाऊंगी मैंने क्या लिया। लेकिन यहाँ जो मुझे ड्राई फ्रूट्स की अरेंजमेंट नज़र आई, उफ़ इतनी प्यारी, 16,000 रुपये की थी। अगर आपने किसी के घर लेके जानी है और आपके पास पैसे भी हैं तो आप ये ले जाए, अगर नहीं है पैसे तो मेरी तरफ देखें और कहीं बहुत प्यारी है, और बस फिर आप साइड पे होके अपनी चीज़ लें जो आपने लेनी है और निकल जाए पतली गली से और यहाँ पे मैं जब आई, अच्छा ये मैं आई थी, ये था सफ़ायर मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे सफ़ायर में ही कपड़े पसंद आए थे। ये सफ़ायर ही था मेरे ख्याल से। यार मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा मेरी बात सुने, कमीज़ के पैसे अलग, दुपट्टे के अलग, शलवार के अलग। मतलब बंदा सोचता ही रह जाता है यार कमीज़ ही ले जाती हूँ, मैं शलवार कोई घर से मैच कर लूँगी, दुपट्टा कोई ना कोई हो जाएगा शिफॉन का, बंदा यही सोचता रह जाता है। क्योंकि कीमतें 20-20 हज़ार रुपये। अब यकीन करेंगे जब तीनों को आप करो ना फाइनल, कमीज़ शलवार दुपट्टा, तो वो 20,000 रुपये। और कोई भी ऐसा ड्रेस नहीं था कि बहुत, मैं कहूँ कि ईद के लिए है तो चलो 20,000 का बंदा ले ले। मतलब इस तरह था कि आप पार्टी वेयर नॉर्मल आप पहन लो, लेकिन मुझे लग रहा था ये टू मच है।
अच्छा, शॉर्ट शर्ट्स का बड़ा फैशन आया हुआ है, मैंने बड़ी देखी शॉर्ट शर्ट्स के साथ खुली ट्राउज़र या फिर शलवार। आजकल ये वाला बड़ा फैशन आया हुआ है, मतलब दोनों चीज़ें चल रही हैं, लॉन्ग भी चल रही हैं, लेकिन शॉर्ट में काफ़ी डिज़ाइनर्स ने निकाले हैं। इस सफ़ायर में तो ढेर लगा हुआ था शॉर्ट शर्ट्स का। लेकिन वही बात कि बंदा फिर कहता है कि यार इतने पैसे, ईद का ड्रेस हो तो बंदा ले ले। अभी मुझे ईद लेनी चाहिए था, वैसे मैं कह रही थी ईद के लिए लूँगी, लेकिन मेरा प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया प्राइजेस देखे। मैंने कहा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रेस हो ना तो वो बंदा इतनी प्राइस दे भी ना तो वो अच्छा लगता है। और ये लॉन के थे, ये वाला पिंक कितना प्यारा है, और ये साथ जो ऑरेंज लग रहा है ना, ये पीच कलर है और बड़ा ही खूबसूरत पीच कलर था। ये दोनों मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन वही बात कि चलो सोचूंगी, देखूंगी। अच्छा, ये वाला पिंक और इसमें फ़िरोज़ी कलर भी था, इसमें वाइट कलर भी था। ये शॉर्ट शर्ट्स थी और साथ इनकी थी शलवारें और दुपट्टे भी थे इनके, लेकिन ये बहुत प्यारे थे सीरियसली, बहुत ज़्यादा। लेकिन टाइम कम था, मैं पहन के देखना चाहती, लेकिन मैंने देखा नहीं। ये वाइट वाला भी मुझे अच्छा लग रहा था। हम लोग निकले ही बहुत लेट थे ना, तो मुझे जुनैद जमशेद भी जाना था, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा ट्राई करके नहीं देख सकी। मैंने कहा बस अब मैं जुनैद जमशेद जाती हूँ, वहाँ पे सेल लगी हुई है। हाँ, और ये जुनैद जमशेद शुक्र है मैं एंटर हो गई, उसके बाद उन्होंने नीचे कर दिया, अभी ख़त्म जी, मज़ीद कोई और नहीं आ सकता। मतलब ये एंड पे मैं आई थी, 11 बजे इनकी शॉप बंद होती है, मेरे ख्याल से 10:30 हो चुके थे। यहाँ से मैंने 2 ड्रेसेस ले लिए, एक ऑफ से लिया था और एक फुल प्राइस से लिया था। मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। मैं आपको ना घर जाके इनके ड्रेसेस दिखाऊंगी, लेकिन अगर तो आप लोगों के आसपास, मेरे ख्याल से ये कल लास्ट डेट है सेल का, आप चेक कर लीजिएगा। वैसे अगर आप हैं तो जुनैद जमशेद में लाजमी चक्कर लगाएं, बड़े रिजनेबल जो है वो चीज़ें मिल रही हैं। अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, नेक्स्ट डे से मतलब ये आज का व्लॉग है, और अभी ये मैं रात को बैठ के लेट नाइट इस पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। कल सुबह ये मैं लगा लूँगी इंशाल्लाह, आप लोग देखेंगे इसको। और यहाँ पे मैं मेट्रो का शूट कर रही थी, और बिल्कुल अफ्तारी जो है ना वो मेरी आमिर भाई ने बनाई थी, क्योंकि ये जब ख़त्म हुआ ना मेरा शूट तो उसके बाद अफ्तारी का टाइम था, और बस हम रास्ते में हमारी अफ्तारी हुई, वहाँ पे मैंने पानी पिया रास्ते में, और हम जब घर पहुँचे तो फिर आमिर भाई ने आज अफ्तारी बनाई थी। मैंने उनसे कहा कि कुछ भी आप बना लें, क्योंकि आज जो है ना मैं बिज़ी हूँ पूरा दिन। हाँ जी आमिर भाई, क्या बना रहे हैं? वालेकुम सलाम। स्पेशल अफ्तारी? आज हम लेट हो गए। ज़बरदस्त। क्या? अच्छा, आलू के पकौड़े। आज चाट भी आमिर भाई ने खुद बनाया, लग तो अच्छा रहा है। आलू के पकौड़े, चाट चटनी वाला मैं चख लेती हूँ। और क्या बना रहे हैं? पालक के पकौड़े। बड़ा ज़बरदस्त आपने ये, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा। आपने अफ्तारी कर ली थी? कर लिए? चलें ठीक है। ये देखें, बस 5-10 मिनट हमारी अफ्तारी लेट हो गई थी, लेकिन बड़े ज़बरदस्त आमिर भाई ना देखें कितना ज़बरदस्त उन्होंने हमारे लिए अफ्तारी तैयार की थी। पालक के इतने कोई फ्रेश पकोड़े उन्होंने बनाए थे ना, फ्रेश पालक आज वो लेके आए थे, और उसके उन्होंने पकोड़े बनाए थे। आलू के भी बहुत अच्छे बनाए थे पकोड़े, आमिर भाई के बेस्ट होते हैं। और चना चाट में थोड़ा सा कम और कम थी चीज़ें, लेकिन वो आके मैंने उसको मिक्स कर दिया, और मतलब हमारी अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त होगी। और हाँ, आज देसी मुर्गी की यखनी भी आमिर भाई ने बनाई थी। ये वो वाली यखनी बनाई थी जो कि मरोड़ के खाते हैं, मतलब इसको ना पहले आप देसी घी में लहसुन को भून के हल्का सा, और नमक और हल्दी डाल के, और फिर आप थोड़ी सी चिकन को भूनते हैं, और उसके बाद आप इसको बस निकाल लेते हैं। इस तरह से आमिर भाई ने बनाई थी, और देसी मुर्गी की थी। और इसको मैं अपना रोटी मरोड़ के ना, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करके मरोड़ के अपने बेटे को खिलाऊंगी, अपने हाथों से खिलाऊंगी, फिर जाके मुझे तसल्ली होगी, क्योंकि 2 दिन से इफ्राहिम ने कुछ भी नहीं खाया। तो आज उसने कहा कि मामा मुझे भूख लगी हुई है, तो मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा चलो, पहले मैंने कहा था पी लेगा ये यखनी, लेकिन मैंने कहा इसको रोटी मरोड़ के देती हूँ। चलें जी, अब मैंने बहुत सर खा लिया आपका। अपना ख्याल रखिएगा, और लाइक तो आपने कर दिया होगा, क्योंकि मैंने शुरू में कह दिया था आपको, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।